इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। इसमें जितने भी डेरिवेशंस डिफिनीशंस थे उनको हम लोगों ने पढ़ लिया, और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस बीच में सॉल्व नहीं किए गए हैं क्योंकि कई सारे क्वेश्चन सेम टाइप के थे, तो केवल उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट नहीं किया गया, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं। और एक चीज़ और बता दें कि इसमें बच्चे केवल फार्मूला केयर करेंगे कि जितने भी फार्मूले हैं उसी बेस पर उसी तरह न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगेंगे। हो सकता है कि एक आध जगह कहीं बाई मिस्टेक कैलकुलेशन में गलतियां हों, तो उसको सब लोग अपने तरफ से करेक्ट कर लेंगे। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 90 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन अ सिल्वर वायर ऑफ 1 मिलीमीटर डायमीटर in 1 hour and 15 minutes. If number of free electrons per meter cube is 5.8 into 10 to the power 22. Find the diameter. First, current flowing in the wire. Second, drift velocity of the electron. फर्स्ट क्वेश्चन, ये करंट फ्लोइंग इन दी वायर। करंट क्या होता है? आई इक्वल्स टू क्यू अपान टी। क्यू की वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन है, पुट करके सॉल्व कर देंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा। तो आएगा 1/50 एम्पियर। इसको बुक मैंने देखा, इसको पॉइंट में कन्वर्ट किया था, 50 से हम डिवाइड करेंगे जो 0.02 एम्पियर आ जाएगा। तो आंसर किसी भी तरह से लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। यहाँ पूछा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो करंट तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, और अब करंट जो नोन है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछे, इनमें रिलेशन क्या है? एन ई ए वी डी। तो वी डी इक्वल टू हो जाएगा आई अपान एन ई ए। तो आई की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 1/50, और ई पर चार्ज ए होता है। जो एरिया की बात हम लोग करें, यहाँ देखिए एरिया, तो यहाँ से एरिया क्या होगा, चूंकि इसका डायमीटर है 1 मिलीमीटर, इतना है 1 मिलीमीटर है, तो जो रेडियस होगा 1/2 मिलीमीटर हो जाएगा। दैट मीन्स 0.5 मिलीमीटर, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। और जो एरिया के प्लेस पर रखें हम लोग पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर की वैल्यू ये। इसको रख के हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, तो आप लोग कैलकुलेशन देख लेंगे अपनी तरफ से, तो ये आंसर आ जाएगा 2.74 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 5 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। फर्स्ट पर मिनट, सेकंड पर सेकंड। क्या पूछा है कि 5 मिली एम्पियर करंट एक वायर में फ्लो हो रहा है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके क्रॉस सेक्शन से कितने फ्लो हो रहे हैं, 1 मिनट में कितने हो रहे हैं और 1 सेकेंड में कितने हो रहे हैं, दो बताने हैं। तो फॉर्मूला सेम होगा, आई इक्वल्स टू क्यू अपान टी होता है, और क्यू की वैल्यू एन ही होती है। तो यहाँ से हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स एन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से जो एन के लिए फॉर्मूला जाएगा इन दोनों की रिलेशन के साथ, आई टी अपान ई। अब फर्स्ट केस में जो है पर मिनट है, मतलब मिनट में 60 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करेंगे, टी की वैल्यू 60 सेकेंड पुट करेंगे, और अनदर केस में टी की वैल्यू 1 सेकेंड पुट करेंगे। यहाँ टी की वैल्यू 1, फॉर्मूला दोनों का सिंपल, टाइम की वैल्यू चेंज करेंगे हम लोग, तो आंसर आ जाएंगे ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर वायर इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। फाइंड द करंट डेंसिटी ऑफ द वायर। तो जैसे कि फॉर्मूला है करंट डेंसिटी, जे इक्वल टू आई अपान ए। जे क्या वेक्टर क्वांटिटी है, आई अपान ए। आई की वैल्यू यहाँ पर गिवन है आपको 3.2 एम्पियर, और एरिया की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये पुट करके सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड न्यूक्लियस विथ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेकेंड। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्कुलर पाथ। तो जो करंट के लिए फॉर्मूला है आई इक्वल टू क्यू अपान टी, और क्यू की वैल्यू होती है एन ई अपान टी। और यहाँ देखिए जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है ये टी का
रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/T जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/T को एफ लिखा गया और ये एफ की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर ये जब हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ई की वैल्यू यहाँ से हमने रख दिया 1.6 × 10⁻19 और एफ की वैल्यू एक गिवन है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9.6 × 10⁻4 एम्पियर। फिर लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in a radius of 7 × 10⁻11 meter with velocity 4.4 × 10⁻6 meter per second. Find the equivalent current in the circular path. क्या कहा कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है किसी न्यूक्लियस के अराउंड एक रेडियस में वो रिवॉल्व कर रहा है जिसकी वेलोसिटी कुछ इतनी है, तो उसमें करंट कितना फ्लो रहा है हमको बताना है। तो I = Q/T तो जनरल फॉर्मूला होता है, Q की वैल्यू नहीं होती है, और T जो होता है यहाँ देखिए टाइम होता है डिस्टेंस अपन वेलोसिटी। तो जब सर्कुलर पाथ है, रेडियस अगर स्मॉल r हो तो डिस्टेंस 2πr होगा और वेलोसिटी v हो तो 2πr/v। इसको सोल्व करेंगे तो NeV/2πr आएगा। और ये जो भी डेटा गिवन है देखिए n की वैल्यू इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो 1 रख देंगे हम। ई की वैल्यू ये होती है, वेलोसिटी ये गिवन है इतना, इसको यहाँ पुट कर दिया, और 2 को 2 रखा, पाई की वैल्यू 3.14, और जो रेडियस है ये यहाँ पर गिवन है ए, इसको रख दिया और सॉल्व किया गया तो आंसर आएगा 1.6 × 10⁻³ एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज 1 × 10⁻7 मीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन वायर इज 2 × 10⁻28 per meter cube. A current of 3.2 ampere is flowing in a wire. Find current density in the wire. Second, drift velocity of the electron. तो इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग हमको लगता है फर्स्ट ही क्वेश्चन था, उसको हम लोग सॉल्व किए हैं, आप लोग देख लेंगे इसको ध्यान से। पहले पूछा करंट डेंसिटी जो J = I/A होता है, बस I की वैल्यू रखा, A की वैल्यू जो यहाँ पर गिवन है, सॉल्व कर दिया 3.2 × 10⁻7 एम्पियर। और VD = हो जाएगा I/NEA, क्योंकि जो रिलेशन होता है = NEA VD, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से VD की वैल्यू हो जाएगी, NEA इसके नीचे आ जाएगा तो I/NEA, और सारे वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए करंट की बात हो रही है, एक मिनट, करंट की बात हो रही है कि I कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो 3.2 एम्पियर रखेंगे। N की वैल्यू 2 × 10⁸ दिया है, E की वैल्यू सबको मालूम है और A की वैल्यू यहाँ गिवन है, इन सबको रख करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लेंथ ऑफ आयरन इज 4 मीटर एंड यहाँ देखिए लेंथ ऑफ आयरन मतलब L की वैल्यू गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन इज R गिवन है। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन रॉड, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है, रो है, क्या है रो की वैल्यू है। तो R पूछा कि हमारे पास R के लिए फॉर्मूला होता है रो L/A, रो गिवन है, L गिवन है, A गिवन है, वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 × 10⁹ ओम। क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 10 मीटर लेंथ एंड 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया। Length, this is the value of L, this is area. What will be the resistance of aluminium wire of same dimension? तो इसको बिल्कुल आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे करेंगे कि जो R की वैल्यू है R = ρ/L/A। 11th में भी इसको फॉर्मूले में बस सॉल्व कर देंगे, आप लोग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर will be double of resistance at 0 डिग्री सेल्सियस अल्फा कॉपर = दिस। जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, R = R01 + αT। R क्या है, किसी T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, R0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है। चलिए अब यहाँ से क्या दिया है कि एट व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर विल बी डबल,
ये जो R है ये डबल कब हो जाएगा, इस इनिशियल का, इसका ये ट्वाइस का हो जाएगा, मतलब 2R0 पुट कर दें, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से t को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए फिलामेंट इज 100 ओम एट टेम्परेचर 100 डिग्री एंड 200 ओम एट टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट। तो यहाँ देखिए ये कहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम है, 200 ओम कब है, 400 डिग्री सेल्सियस पर। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस हमको बताना है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पहले कहा जब 100 ओम है तो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको 100 लिखें तो इस टी को 100 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, एक इक्वेशन बनेगा। और अनदर इक्वेशन है, इसको 200 लिखें, इसको 400 लिखें, तो सेकेंड इक्वेशन। और इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा जब, कैसे किया गया, बस इसको डिवाइड कर दिया गया है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया गया है, तो हमारे पास इक्वेशन ए आ जाएगा। और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/200 या 5 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 copper wires A and B of same mass are taken. Length of wire A is double the length of wire B. If resistance of wire A is 160 ohm, calculate the resistance of wire B. एक फॉर्मूला है कि अगर हम किसी को मान लेते हैं एक कोई कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस R है, उसके लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर दें, n टाइम इंक्रीज करें तो जो R डैश होता है यह उसके n² टाइम्स इंक्रीज हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए R डैश की वैल्यू गिवन है, R हमसे पूछा गया है, तो जो R की वैल्यू होगी यहाँ से आर बी पूछा गया है, तो यहाँ से RB की हो जाएगी RA/n², 2 टाइम्स इंक्रीज किया गया है, यहाँ पे डबल किया गया है, तो इसलिए 2² हो जाएगा 40 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ थिक वायर ऑफ 10 ओम इज स्ट्रेच्ड टू इट्स डबल सेकेंड ट्रिपल इट्स लेंथ, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। तब जो मैंने फॉर्मूला होता है कि R डैश क्या है, n²R, डायरेक्ट आप लोग करेंगे। n फर्स्ट केस में है कि डबल किया गया, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, डबल 2 का स्क्वायर, ट्रिपल है तो 3 का स्क्वायर करेंगे और सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला कि अगर किसी को इंक्रीज करते हैं तो n² टाइम वो भी इंक्रीज, अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 17, लेंथ ऑफ ए थिक वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25% बाय स्ट्रेचिंग इट, बाय हाउ मेनी परसेंट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर विल इंक्रीज। तो इसके लिए भी एक सिंपल फार्मूला, अगर लेंथ को इंक्रीज करे जितना परसेंट, तो परसेंट को मान लेते हैं x% इंक्रीज किया हो, तो टोटल कितना इंक्रीज होगा न्यू रेजिस्टेंस में, अगर लेंथ इतना इंक्रीज है तो इस फॉर्मूले में 2x + x²/100, x मतलब ये 25% और यहाँ पर 25 का स्क्वायर रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 56.25%। ज़्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब मान लिया जाए कि 100 है, x इस तरह करके y मान के किया जाए तो बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ इजी वे में आप लोग केवल एक फॉर्मूला रखेंगे, अगर लेंथ में परसेंटेज में चेंज दिया है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और अगर डबल ट्रिपल दिया है तो जो R डैश न्यू R होगा यही n² R होगा, इसको लन रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, outer diameter of a 5 meter long tube is 10 centimeter and thickness of its wall is 15 centimeter. If specific resistance of copper is this, find the resistance of the tube. ये क्या लिखा है कि अगर कोई एक ट्यूब है, क्या है, ट्यूब इस तरह का है, ये बीच में गैप है इस तरह से, यहाँ से होल है पूरा ऐसे, तो लिखा है कि इसका जो आउटर है ये 5 मीटर इसकी लेंथ है, और लिखा 10 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर ये कितना है, ये लिखा है 10 सेंटीमीटर है, और ये कितना 5 मिलीमीटर है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, उससे 5 मिलीमीटर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको R की वैल्यू क्या, फाइंड द रेजिस्टेंस, R = ρl/A होता है, रो की वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पर, और L की वैल्यू भी गिवन है 5 मीटर है, और जहाँ तक A की बात है तो उसका एरिया होता है πr1। अब चूंकि 2 रेडियस है तो πr1² - πr2² रख के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट की गई है, और सारे वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास सॉल्यूशन आएगा 5.7 × 10⁻⁵ ओम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन टू रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 25 एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 4 ओम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस सेपरेटली। क्या कहा गया, अगर दो रेजिस्टेंस हैं सेम मैग्नीट्यूड के हैं, उनको जब हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो 25 ओम है। तो पहले तो ये जान लें, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होता है तो फॉर्मूला होता है R + R2 + R3 + R4 एंड सो ऑन। बट जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो ये होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25 सीरीज का है तो लिखेंगे, मान लेते हैं दोनों रेजिस्टेंस R1 R2 हूँ तो R1 + R2 = 25 और अकॉर्डिंग सेकेंड केस 1/4 = 1/R1 + 1/R2। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा ए, यहाँ से R1 R2 = 4 R1 + R2 और R1 R2 की वैल्यू यहाँ से 4 को यहाँ देखिए R1 + R2 की 25 यहाँ पहले आ चुका है, यहाँ तो रखेंगे तो R1 R2 आ जाएगा 100। और एक फॉर्मूला हमारे पास होता है R1 - R2 के लिए, ये फॉर्मूला इसको लर्न रखेंगे सब लोग। R1 - R2 का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ से R1 - R2 सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 15। R1 + R2 जो आया था यहाँ पर देखिए, R1 + R2 25 गिवन है और R1 - R2 15 आ गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा R1 = R2 की वैल्यू 5 ओम और R1 की वैल्यू आ गई 20 ओम। ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। टू रेजिस्टेंस 15 ओम एंड 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हाट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ दिस सो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ओम्स। तो पहले देखिए क्या लिखा है कि 15 ओम्स और 30 ओम ये कनेक्ट हैं पैरेलल में और इनके साथ क्वेश्चन क्या पूछा है, इनके साथ कितना रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन करें कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाए 20 ओम। तो पहले तो इनका देख लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो यहाँ से आ जाएगा 10 ओम, चूँकि पैरेलल में होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ से R पैरेलल इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 10 ओम। अब कहा है कि इसके साथ कितना कंबाइन करें कि 20 हो जाए। तो सीरीज में तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है R1 + R2, तो यहाँ देखने से पता चलेगा हमारे पास 10 है, 10 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 20 ओम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को 20 पाना है क्या सीरीज में कंबाइन करके, तो 10 + R, R की वैल्यू हो जाएगी 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन टर्मिनल ऑफ ए कार्बन रजिस्टर। द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रिंग ऑन रजिस्टर इज ऑफ कलर्स रेड, येलो एंड ऑरेंज respectively. Calculate resistance of resistor and current flowing through it. अब यहाँ देखिए V की वैल्यू गिवन है, इतना है। अब लिखा है कि एक रेजिस्टेंस है, उस पर कलर A है, A। तो जैसे कि हम लोग कलर में पढ़े हैं एक शॉर्ट ट्रिक BB रॉय वेरी गुड वाइफ। यहाँ से BB रॉय जो ट्रिक वहाँ पर रेड के लिए सिंबल 2 होता है, येलो के लिए 4 होता है, ऑरेंज के लिए 3 होता है। तो जो थर्ड पोजीशन पर होता है 10 टू द पावर के फॉर्म में होता है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 4 है तो 24 हो गया और ये तो इसे 10 टू द पावर 3, ये तो रेजिस्टेंस हो गया। V की वैल्यू गिवन है कि 50 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट। तो हमको करंट यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो I = क्या होता है V/R। यहाँ से V की वैल्यू और R की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B बिटवीन पॉइंट A एंड C। मतलब A और B, A एंड D के बीच, इनके बीच, और A एंड C इनके बीच हमको बताना है। तो फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं कि A एंड D के बीच का, इसके बीच कितना होगा। तो सबसे पहले इधर चलेंगे, ये दोनों देख लें हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ पर तो सिंबल ही नहीं बना है, बट यहाँ पे एक पर 10 है, एक पर 15 है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन में, ऐसा यहाँ पर 10 दिया था, यहाँ पर 15 दिया था।
10 15 यहाँ पर 5 दिया है, कितना दिया है 5 दिया है। इन दोनों कंबाइन करें तो हो जाएगा ये 15, यहाँ देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि एक जगह 10 था एक जगह 5 था, तो ये हो गया 15 और 10 ये दोनों पैरेलल फॉर्म में हो जाएंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इतने का मिला करके 6 हो गया, और अब इस 6 के साथ है सीरीज में होगा, तो ये 6 और इनका रिजल्टेंट जो 6 आया था इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12। अब इतने का सारे का आ गया 12 और है 4। अब इसके साथ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 4 × 12/16। दैट मीन्स ये 4 है 12 है, तो 4 × 12 और जो डिनोमिनेटर होगा इन दोनों का सम होगा, दैट मीन्स 16 होगा। चलिए सेकंड में क्या लिखा है, ए और सी के अलॉन्ग हमको लेना है। किसके अलॉन्ग, ए और सी के अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग लेना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके अलॉन्ग ले लें यहाँ पर, कि यहाँ पर कितना आ रहा है 6 और 4, ये देखिए सीरीज में है 10 हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर जो है इस 6 और 4 यहाँ पर जो ऊपर है ये दोनों मिलके हो गए 10, क्योंकि ये सीरीज में है। अब जो 10 हो गया और ये भी 10 है, ये 10 और ये 10 पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों को मिलाने पर हो जाएगा 5, जो कि ये लिखा गया करेक्ट है, कट नहीं किया गया, 5 हो गया। और जब ये 5 हो गया और फिर इधर ये दोनों ये 10 और 5 थे, तो ये 15 हो गए दोनों, ये 15 और ये इधर का 5, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15/4। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कैलकुलेट द फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1000 वाट 250 वोल्ट हीटर, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इन 30 सेकेंड व्हेन दिस हीटर इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सोर्स। तो जो एनर्जी कंज्यूम्ड पूछा गया है, यहाँ देखिए P की वैल्यू गिवन है इतना वाट है, ये जो वोल्ट है V की वैल्यू है, तो यहाँ से हमारे पास P और V में रिलेशन होता है V²/R, और यहाँ से जो R की वैल्यू हो जाएगी V²/P। रेजिस्टेंस सॉल्व करेंगे तो आ गया 62.5 ओम। हमको कैलकुलेट क्या करना है, कंज्यूम्ड एनर्जी, दैट मीन्स वर्क डन वहाँ पर, तो ये होता है V² मतलब PT होता है, कितना होता है PT, तो P की वैल्यू V²/R होता है, ये लिख दिया गया। और P × T करेंगे तो 1000 × 30 और आए 3 × 10⁴ जूल, इतनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है। क्वेश्चन नंबर 31, a 60 watt bulb is required in car headlight to run from the battery of 12 volt. Find the current taken by the bulb and what will be the resistance of the filament of the bulb. तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, करंट टेकन बाय द बल्ब, करंट पूछा है और रेजिस्टेंस पूछा गया है। और यहाँ देखिए पावर गिवन है और यहाँ पर V गिवन है, तो P = V²/R, R = V²/P, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आ गई 12/5। और क्या पूछा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आ गई। करंट टेकन बाय द बल्ब, तो जो करंट होता है I = होता है V/R, V की वैल्यू गिवन है 12 और R की वैल्यू हम लोग पास आ गया 12/5, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 एम्पियर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a current of 2 ampere flows through a resistance for 10 seconds, 400 joule energy is consumed. First, find the resistance. Second, if current is increased to 4 ampere, what will be the energy consumed in 10 seconds? फर्स्ट में क्या पूछा, फाइंड दी रेजिस्टेंस। यहाँ देखिए ये करंट गिवन है I की वैल्यू, यह T की वैल्यू, अब एनर्जी कंज्यूम पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है, W = I²RT, और पूछा क्या रेजिस्टेंस, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी W/I²T। तो W की वैल्यू 400 गिवन है, यहाँ ये W 400 और I² 2 एम्पियर 2² और T की वैल्यू 10 सेकेंड तक लिखा है, सॉल्व कर दिया गया 10 ओम। और सेकेंड में क्या पूछा है, इफ़ करंट इज इंक्रीज टू 4 एम्पियर, करंट हुआ हम 4 एम्पियर सप्लाई करें तो कितना होगा वर्क डन, या इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ I²RT सेम फॉर्मूले से, तो I की वैल्यू 4 कर दिया गया है, R तो वही है, T वही है, तो आ जाएगा 1600 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 watt and 220 volt is written on a bulb. Find the resistance of the filament of the bulb if length of the filament is 0.1 meter and
radius is 2.5 into 10 to the power -5 मीटर, find the specific resistance of the metal of the filament। क्या पूछा, फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ देखिए पहले तो हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो जो है यहाँ पर पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है और यहाँ पर रेडियस गिवन है। तो P = V² होता है, यहाँ से कैपिटल R हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको कैलकुलेट करना है रो, और R होता है रो L/A। तो हमको R मालूम होना चाहिए तभी रो कैलकुलेट कर पाएंगे। R की वैल्यू आ गई है, R = रो L/A होता है, तो रो इक्वल हो जाएगा RA/L। और एरिया क्या होता है, πr², ये क्वांटिटी होती है। अब सारे वैल्यूज जो गिवन है हम लोग रख के सॉल्व करेंगे, तो रो की वैल्यू आ जाएगी 9.5 × 10⁻⁶ ओम मीटर। 34 क्वेश्चन देखते हैं। 3 इक्वल रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन सीरीज टेक 10 वाट पावर फ्रॉम इलेक्ट्रिक मीन्स। इफ दी रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम। क्या कहा है कि अगर 3 इक्वल रेजिस्टेंस वो 10 वाट पावर कंज्यूम करते हैं और उनको पैरेलल में करंट कितना पावर कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं कि अलग अलग उनकी वैल्यूज कितने हैं। P = V² होता है, तो जो उनका रेजिस्टेंस हो जाएगा इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा RS = V² 10। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि स्मॉल 3R क्यों लिखा गया। मान लें कि एक का रेजिस्टेंस अगर स्मॉल R हो तो सीरीज में ऐड करेंगे तो R इस तरह 3R, तो यहाँ लिख दिया गया 3R। एक रिलेशन मेरे पास है 3R, मतलब RS के प्लेस पर 3R = V² 10। और यहाँ से स्मॉल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V² 30। दैट मीन्स एक सिंगल रेजिस्टेंस कितने ओम का है, R ओम का है। अब क्या लिखा है, अगर इनको हम पैरेलल कंबाइन करें, क्या करें, पैरेलल कंबाइन करें, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये होगा R/3। ऐसा क्यों, क्योंकि 1/R + 1/R + 1/R इस तरह से ऐड किया जाता है 1/R के इक्वल। तो ये हो जाएगा 3/R, मतलब R/3 अपोजिट करेंगे तो RP R/3 हो जाएगा। और ये वैल्यू यहाँ से अगर पुट की जाए, जो वैल्यू यहाँ पे आई है, तो हो जाएगा V² 90 RP की वैल्यू। और इस केस में जो पावर कंज्यूम होगा P = V² RP, RP की वैल्यू यहाँ रख दिया गया, तो ये आ गया 90 वाट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इल्यूमिनेट अ लैम्प मार्क्ड 12 वोल्ट 24 वाट properly, it is connected with a resistance R and a source of 20 volt in series. Calculate current in the circuit, resistance of the lamp and third magnitude of resistance। तो यहाँ देखिए रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प जो R होगा ये क्या होता है, V² P। तो V² यहाँ पर गिवन है और P गिवन है, तो ऐसे रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम। और हमको करंट कैलकुलेट करना है, तो करंट क्या होता है, V/R। V की वैल्यू गिवन है 12 और R की वैल्यू हमने 6 कैलकुलेट किया, तो ये आ गया 2 एम्पियर। और जो हम लोग कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ R कैलकुलेट करना है। तो लिखा फिर रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड विथ ए सोर्स ऑफ 20 वोल्ट, देन V = IR। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज होंगे कि 20 - 12 क्यों किया गया है। इस क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं, ये लिखा है कि 20 वोल्ट का एक और सीरीज में कनेक्ट कर, पहले से 12 वोल्ट था और 20 वोल्ट, तो जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इनका रिजल्टेंट इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं हम लोग। तो 20 और -12 ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज। और अगर रजिस्टेंस में कैपिटल R ऐड किए हूँ तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 ओम। क्वेश्चन नंबर 38। 2 bulbs of 200 watt and 100 watt works at 220 volt supply. They are connected to 220 volt supply in series in parallel combination. Find the power consumed in each case. पावर कंज्यूम, तो पहले हम पैरेलल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें और उसका, लेकिन चलिए यहाँ पे पावर पूछा क्या दिया है, 200 वाट एंड 100 वाट इस तरह से। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं पावर के लिए फॉर्मूला ये रेजिस्टेंस से अपोजिट होता है, तो 1/PS = 1/P1 + 1/P2, और PS की वैल्यू P1 P2/P1 + P2। तो यहाँ से 200 एंड 100 वैल्यू पुट करेंगे तो सीरीज के लिए हो जाएगा, और पैरेलल के लिए डायरेक्ट सम कर देंगे P पैरेलल P1 + P2। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 bulbs 25 watt 220 volt and 200 watt 220 volt are connected in series
and then connected with 220 volt main supply. If main supply voltage becomes 360 volt, will any bulb fused? ये पूछ रहा है कि दो बल्ब हैं सीरीज में हैं, एक पर लिखा है 25 मतलब 25 वाट का है, दूसरा 200 वाट का है, उनको 220 वोल्ट सप्लाई दी गई है, लेकिन अगर उनके जगह पे 360 वोल्ट की सप्लाई दे दें तो क्या कोई बल्ब फ्यूज होगा? तो चलिए कैलकुलेशन से पता करते हैं कोई बल्ब फ्यूज होगा कि नहीं होगा। तो लिखा फॉर, पहले इस बल्ब की अगर बात करें 25 वाट वाले के लिए, इसका जो रेजिस्टेंस होगा V²/P, V² ए है और PA है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जा रहा है 44 × 44 सॉल्व करने पर फर्स्ट का रेजिस्टेंस जो आ रहा है। अब ये मैक्सिमम कितना करंट बियर कर पाएगा, जो ये फर्स्ट बल्ब है इसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे I1 = P/V। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए P जो कि ये मतलब 25 और वोल्टेज कितना है 220 है, तो ये 0.113 इतना करंट वह उसमें से फ्लो हो सकता है। सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग सेकेंड बल्ब के लिए, 200 वाट के लिए R2 कैलकुलेट करेंगे, इतना हो गया 11 × 22 और मैक्सिमम परमिशिबल का मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना करंट फ्लो हो सकता है P/V। P 200 है और यहाँ पर भी 220 वोल्ट है, तो हो गया 0.91 एम्पियर। अब क्या कहा गया कि अब इसके बाद अगर उसको सप्लाई दें 360 का, हम लोग क्या कर दें 360 का सप्लाई कर दें और इनको सीरीज में कंबाइन कर दें। किसमें? सीरीज में। तो पहले का रेजिस्टेंस 44 × 44 था, दूसरे का जो R2 आया 11 × 22 आया है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आंसर आ गया हम लोगों का 2178 ओम। कब इस सीरीज में कंबाइन किया गया तो इसे अलग अलग थे तो कितना सह सकते थे करंट, कितना करंट फ्लो हो सकता था, वो अलग अलग हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इस फिलामेंट में कितना करंट फ्लो होगा, यह होता है I = V/R और V 360 हमको अब देना है, इनका रेजिस्टेंस टोटल इतना है, तो दैट मीन्स 0.131 एम्पियर करंट अब इसमें फ्लो होगा। अब देखिए जब इसमें इतना करंट फ्लो होगा और एक आ रहा है कि 0.91 बियर कर सकता है, 0.13 है 0.91, तो इससे हम कम ही यहाँ दे रहे हैं, तब तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फर्स्ट बल्ब है ये लिखा है कि 0.11 ही बियर कर सकता है, उसमें से 0.11 से ज़्यादा करंट नहीं फ्लो हो सकता है। और अगर हम लोग यहाँ जो है 0.13 इतना करंट फ्लो करा देंगे तो पहले वाला बल्ब मतलब 25 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 25 वाले का परमिशिबल करंट है ये लेस है किससे, सिंपल नॉर्मल करंट से, इसलिए फर्स्ट बल्ब क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 100 watt heater is designed to work in a line of 100 volt. It is connected with 10 volt ohm and resistance as shown in figure. If heater takes 62.5 watt power, find the value of R. क्या पूछा गया है, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ R। देखिए डायग्राम ऐसे दिया कि ऐसे है और कितनी एनर्जी लेता है 62.5 वाट पावर, ठीक। इसको सप्लाई की जाती है 100 वोल्ट और ये डिजाइन किया गया 100 वाट हीटर, ठीक, लेकिन एनर्जी कितनी लेता है 62.5 वाट। चलिए इस हीटर का यहाँ जो हीटर लगा है ये हीटर, ये देखते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना, तो जो RH होगा V²/P, V²/P, तो V² 100 वोल्ट है और P इसका कितना है 1000 वाट है, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। जो हीटर है इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम। अब क्या लिखिए, पावर कंज्यूम्ड बाय हीटर इज 62.5 वाट, हेंस पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ हीटर VH हो जाएगा PH × RH, क्योंकि फॉर्मूला होता है P = V²/R और यहाँ से V की वैल्यू रखेंगे तो R × P हो जाएगा रूट में, तो R × P ये लिखा गया है। तो जो PH है 62.5 और RH जो हम लोग का आया 10, तो 62.5 × 10 ये आ गया कितना 625, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आ गया वोल्टेज। ये क्या है, क्रॉस द हीटर है, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा, देयरफॉर पोटेंशियल क्रॉस 10 ओम, इस 10 ओम के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, 10 ओम के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। टोटल पोटेंशियल 100 है और यहाँ पर 25 है, यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा 75 होगा, लेकिन पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा उसमें 25 है तो 10 वाले पर कितना होगा 75 होगा। ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 75।
अब उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 10 ओम वाले में, आई इक्वल टू होता है वी अपान आर, वी अपान आर। तो यहाँ से वी तो पोटेंशियल 10 वाले पर है 75 और इसका रेजिस्टेंस है 10, तो 7.5 एम्पियर होगी। नेक्स्ट करंट थ्रू हीटर आई एच। अब हीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये वी एच अपान है, मतलब उसके अक्रॉस पोटेंशियल जो कि 25 आ चुका है और आर एच उसका रेजिस्टेंस 10 आ चुका है, तो यहाँ से 2.5 एम्पियर आ जाएगा। अब करंट इन रजिस्टर आर, यहाँ देखते हैं कि इसमें 2.5 हो गया, उसमें 7.5, यहाँ देखिए इसमें जो है 2.5 कितना है 2.5 और यहाँ पर टोटल लिख रहा है 7.5 हो रहा है। तो इस आर में कितना करंट फ्लो होगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। तो आर में जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से ये हो जाएगा 5 एम्पियर। क्या हो जाएगा 5 एम्पियर। और जो पोटेंशियल अक्रॉस आर होगा वी डैश, वो वी एच इक्वल होगा। वी एच का आने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर और हीटर, तो जो पोटेंशियल इसमें वही पोटेंशियल इसमें होगा। इसका पोटेंशियल आया था 25, तो इसका भी आएगा 25। और उसके रेजिस्टेंस की बात करें तो वी डैश अपान आई डैश होगा, तो वी डैश 25 हो गया, आई डैश 5 हो गया। सॉल्व करेंगे तो 5 ओम। इसको इस क्वेश्चन को बच्चे एक बार देख करके सॉल्व कर लेंगे, फिर समझेंगे तो वहाँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 450 वाट कैन रन ऑन ए सप्लाई ऑफ 225 वोल्ट। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन? सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन इट? थर्ड, if line voltage falls to 200 volt what will be the power consumed? फर्स्ट में क्या पूछा गया है, what is the rate of energy consumed? rate of energy consumed मीन्स पावर पूछा गया है। P इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपान आर, आर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपान पी। तो आर को सॉल्व किया तो 112.5 ये वैल्यू आ गई। फर्स्ट में रेजिस्टेंस पूछा गया था, ये आ गया। व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, पी पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, पी पूछा है। तो 450 वाट गिवन है ही, तो जो वाट होता है दैट मीन्स जो पावर होता है वही क्या होता है, लॉस रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम क्या होता है, पावर ही होता है। तो पावर को डायरेक्ट ले देंगे, 450 वाट गिवन है। थर्ड क्या पूछा है, इफ़ द वोल्टेज फर्स्ट 200 वोल्ट, अगर वोल्टेज 200 वोल्ट तक आ जाए तो क्या होगा, कितना पावर होगा। तो फॉर्मूले पर रखेंगे, वी स्क्वायर मतलब ये 200 हो जाएगा आर है, और आर तो हमारे पास नोन है पहले से। सॉल्व करेंगे तो आएगा 355.6 वाट। 44 क्वेश्चन देखते हैं। अ हीटर ऑफ 500 वाट इज डिजाइन टू वर्क ऑन द लाइन ऑफ 115 वोल्ट ऑफ लाइन वोल्टेज ड्रॉप टू 110 वोल्ट बाई व्हाट परसेंट द हीट प्रोड्यूस्ड विल डिक्रीज। चलिए तो पहले देख लेते हैं कितना पावर कंज्यूम होता था। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, क्या पूछे, द हीट प्रोड्यूस विल डिक्रीज, अच्छा कितना हीट डिक्रीज होगा, ठीक। तो यहाँ से R की वैल्यू देखिए वी स्क्वायर अपान पी, वी स्क्वायर P गिवन है यहाँ पर आपको और V भी गिवन है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी हो गई। अब कह रहा है कि इफ लाइन वोल्टेज ड्रॉप टू 110 वोल्ट, इसको अगर 110 कर दें, पहले कितना था 115 था, तो इस समय जो P की वैल्यू आ रही है सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा 457.47 वाट इस तरह से। अब कहा जा रहा है कि इनमें कितना डिक्रीज हुआ, तो पहले कितना था, यहाँ देखते हैं, पहले 500 है, पावर की वैल्यू कितनी है 500 है, अब आ गया 457, तो कितना डिक्रीज हुआ ये हमको बताना है। तो परसेंटेज डिक्रीज के लिए यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करें कितना डिक्रीज हुआ, अपन इनिशियल किया था ओरिजिनल क्या था इनटू 100, तो परसेंटेज आ जाएगा, तो आंसर आएगा 8.5%। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इन अ टी केटल 2 हीटिंग कॉइल्स आर कनेक्टेड, व्हेन वन कॉइल इज स्विच्ड ऑन water boils in 8 minutes and when other coil is switched on water boils in 6 minutes. When both the coils are connected in series combination, calculate the time taken in which the water boils. Second, if the coils are connected in parallel combination, in how much time the water coil. यहाँ देखिए फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन का है, एक 8 मिनट लग रहा है, सेकंड 6 मिनट। तो जब सीरीज में होंगे तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे टाइम के लिए भी, तो 14 मिनट हो जाएगा। और जब पैरेलल में कंबाइन करेंगे
तो 8 × 6/8+6 ये करें पैरेलल के लिए। जो रेजिस्टेंस पैरेलल फार्मूला होता है वही सेम यहाँ पर टाइम के लिए भी होगा। तो ये दोनों आप सॉल्व कर लेंगे देख करके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 12 बल्ब ईच हैविंग रेजिस्टेंस 440 ओम, 1 motor of power 1/10 horsepower and 4 fans each of 100 watt are connected in a house. They are switched on for 5 hours every day. What will the consumption of electricity in month of 30 days? ये क्या कहा, कितना हमको कॉस्ट स्पेंड करना पड़ेगा इतना सारा अगर हम अप्लायंसेज यूज करें तो पहले ही देखते हैं कि 12 बल्ब कितना यूनिट एनर्जी स्पेंड कर रहा है, ये फैन कितना, ये मोटर कितना, सबका हम यूनिट कैलकुलेट कर लें। तो एनर्जी पहले 12 बल्ब का कैलकुलेट करेंगे। तो जो फॉर्मूला होता है V²/R×T, तो V², 12 बल्ब है तो 12 एक बल्ब के लिए होता है, 12 के लिए 12 हो जाएगा। V² मतलब V²/R और यहाँ पर T, टाइम कितना होगा 30 डेज और 5 आवर है, 30 डेज × 5 आवर। यहाँ की और एनर्जी हम आवर की ही बात करते हैं तो यहाँ पर 5 ही आने देंगे, सेकंड में नहीं कन्वर्ट करेंगे। तो इतनी वाट एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। एनर्जी कंज्यूम्ड बाई मोटर, ये लिखा है कि हार्स पावर का 1/10, तो 1 हार्स पावर होता है 746 वाट, ये रखा, और जो टाइम है 30 × 5 हो जाएगा, तो इतना एनर्जी कंज्यूम किया। और 4 फैन हैं वो कितना करेगा, तो उसमें करंट लिखा है तो VIT होता है, वहाँ पे 100 वाट का लिखा है, क्या दिया है कि 100 वाट का है, तो इंटू टाइम करेंगे, ठीक, P × T, ये टोटल एनर्जी यहाँ पर हो गई, और 4 है तो इंटू 4 कर देंगे, तो टोटल एनर्जी इतना स्पेंड हुआ। इस तरह जब हम नंबर ऑफ यूनिट कैलकुलेट करें, घर में कहा था ना इतना यूनिट खर्च हो गया, तो उसको 1000 जो किलो वाट आवर आया है, वाट आवर आया है, क्या है वाट आवर, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी, और यूनिट में कन्वर्ट करें हम लोग तो आ जाता है 836.19 यूनिट, और चूंकि 1 यूनिट का कास्ट दिया है 2 रुपीज़, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हमारा कास्ट आ जाएगा, इतना कास्ट हमको देना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।